नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका के स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 14 में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत से लोग साधारण और नकारात्मक सेंटेंसेस तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब सवाल पूछने की बात हो और उस सवाल में नहीं का भी इस्तेमाल करना हो। आज हम हैज टू और हैव टू के उन सभी मुश्किल सेंटेंसेस को जड़ से समझेंगे, जिन्हें हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिनमें सवाल भी है और नहीं भी। जैसे, क्या मुझे नहीं जाना है? क्या उसे आज काम नहीं करना है? या तुम्हें वहां क्यों नहीं पहुंचना है? आज के बाद आपकी यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। जब हम हिंदी में हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके पीछे दो मुख्य भावनाएं होती हैं। पहली है मजबूरी, यानी जब कोई काम आपको अपनी इच्छा के बिना करना पड़ता है, जैसे मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और दूसरी है जिम्मेदारी, यानी जब कोई काम करना आपके लिए जरूरी है, जैसे मुझे आज ये काम खत्म करना है। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में इन दोनों ही बातों के लिए हम हैज टू और हैव टू का ही इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी सवाल पूछने के नियम। जब भी हम सवाल पूछते हैं, तो हम डू या डस को सबसे आगे ले आते हैं। यहाँ एक छोटा सा रूल हमेशा याद रखिएगा। डस कहाँ लगेगा? अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस या कोई एक नाम हो। डू कहाँ लगेगा? बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी आई, वी, यू, दे के साथ। एक प्रो टिप, जैसे ही वाक्य में डू या डज आ जाता है, तो आगे हमेशा हैव टू ही रहेगा, हैज टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। अगली बड़ी बात है WH वर्ड का सीक्रेट। अगर आपके सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो वहां कभी भी वॉट या वाई जैसे शब्द नहीं लगेंगे। जैसे, क्या मुझे जाना है? इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ वॉट नहीं लगेगा। सेंटेंस शुरू होगा, डू आई हैव टू गो? लेकिन अगर मैं पूछूं, मुझे क्यों जाना है, तो यहाँ जवाब हाँ / ना में नहीं हो सकता। आपको कारण बताना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ वाई लगेगा। वाई डू आई हैव टू गो? अब बात करते हैं उस नियम की जहाँ स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। नॉट कहाँ लगाना है? ध्यान रखिए, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। इसका पूरा ढांचा ऐसा रहेगा, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये आपको रट जाए। डू आई हैव टू गो? क्या मुझे जाना है? डज ही नॉट हैव टू वर्क टुडे? क्या उसे आज काम नहीं करना है? यहाँ ध्यान दीजिए, डज पहले आया और नॉट सब्जेक्ट ही के बाद। When do you have to reach there? कब तुम्हें वहां पहुंचना है? Where does she have to go? कहाँ उसे जाना है? Do we have to leave now? क्या हमें अभी निकलना है? Why do you not have to attend the class? तुम्हें क्लास अटेंड क्यों नहीं करनी है? Does it not have to rain today? क्या आज बारिश नहीं होनी है? इन एग्जाम्पल्स को गौर से देखिए। जहां भी जवाब हाँ या ना में हो सकता था, वहां हमने सीधे डू या डज लगाया, और जहां हमें जानकारी चाहिए थी, वहां हमने व्हेन, वेयर और वाई का यूज किया। स्पोकन इंग्लिश में यही क्लैरिटी आपको कॉन्फिडेंस देती है। जब नियम क्लियर होता है, तो बोलते समय डर नहीं लगता। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अपनी जुबान पर सेट करने के लिए जमकर प्रैक्टिस करते हैं। याद रखिए, रूल समझ लेना सिर्फ 10% काम है। बाकी का 90% खेल आपकी बोलकर की गई प्रैक्टिस का है। अब हम कुछ ऐसे वाक्यों को देखेंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। यहाँ आपको फिर से वही दो बातें याद रखनी है, करना पड़ता है और करना है। एक, जब कोई काम आपकी मजबूरी या रूटीन हो, करना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे। मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ये एक रूटीन है जिसे आप बदल नहीं सकते। आई हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे। मुझे रोज मेहनत करनी पड़ती है। वी हैव टू फॉलो द रूल्स। हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। ये समाज और कानून के प्रति हमारी मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी। ही हैज टू गो टू द ऑफिस डेली। उसे रोज ऑफिस जाना पड़ता है। यू हैव टू टेल द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना पड़ता है। 2, जब कोई काम आपकी जिम्मेदारी या प्लानिंग हो, करना है। आई हैव टू फिनिश द वर्क टुडे। मुझे आज काम खत्म करना है। ये आपकी आज की प्रायोरिटी है। ही हैज टू गो टू द ऑफिस टुमारो। उसे कल ऑफिस जाना है। वी हैव टू रीच ऑन टाइम। हमें समय पर पहुंचना है। शी हैज टू कंप्लीट हर होमवर्क। उसे अपना होमवर्क पूरा करना है। यू हैव टू गो नाउ। तुम्हें अभी जाना है। 3, चलिए कुछ और मुश्किल सवालों को आसान बनाते हैं। अब एक बार फिर से उन सवालों को दोहराते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर अटक जाते हैं। इन वाक्यों को मेरे साथ साथ दोहराइए। डू आई हैव टू गो नाउ? क्या मुझे अभी जाना है? वाई डज ही हैव टू स्टडी? उसे क्यों पढ़ना है? डू यू हैव टू टेल द ट्रूथ? क्या तुम्हें सच बताना है? वेन डज शी हैव टू लीव? उसे कब निकलना है? डू वी हैव टू कंप्लीट द वर्क? क्या हमें काम पूरा करना है? वेयर डज ही हैव टू गो? उसे कहाँ जाना है? डू दे हैव टू वेट? क्या उन्हें इंतजार करना है? गौर कीजिए, जैसे ही हमने डज लगाया, हैज टू अपने आप हैव टू में बदल गया। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो आपकी इंग्लिश को गलतियों से बचाएगा। तो दोस्तों, आज हमने हैज टू और हैव टू के हर छोटे बड़े पहलू को बहुत बारीकी से समझा। हमने सीखा कि कैसे साधारण वाक्यों से लेकर पेचीदा सवालों तक इन शब्दों का सही इस्तेमाल आपकी इंग्लिश को कितना नेचुरल बना देता है। अब आपकी बारी है। मैं यहाँ आपको कुछ टास्क दे रही हूँ। आपको इनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? क्या तुम्हें आज पढ़ना है? मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे ऐसी और भी क्लासेस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि हम कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिल सके। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप बहुत स्पेशल है। मैं हूँ शिविका। बाय।